काठी बहुत अच्छी लग रही है तू, आदत डाल ले, क्योंकि तेरी कुर्सी तो गई। नमस्कार। गंगूबाई काठियावाड़ी एक बॉलीवुड बायोपिक ड्रामा है। फिल्म में आलिया भट्ट मुख्य भूमिका है। फिल्म की कहानी गंगूबाई काठियावाड़ी के जीवन पर आधारित है। फिल्म में आलिया के अलावा शांतनु माहेश्वरी गंगूबाई के पति के रोल में और अजय देवगन करीम लाला की भूमिका है। इज्जत से जीने का, किसी से डरने का नहीं, ना पुलिस से, ना एमएलए से, ना मंत्री से, ना भड़वों से, किसी के बाप से नहीं डरने का। 16 साल की लड़की जो मुंबई में रेड लाइट एरिया में आई और एक डॉन के घर बेखौफ होकर घुस जाती है और उससे राखी भी बांध आती है। गंगू रेड लाइट एरिया में काम करने वाली महिलाओं के अधिकारों के लिए प्रधानमंत्री तक पहुंच जाती है। ये कहानी उस गंगूबाई की है जिसकी तस्वीर कमाठीपुरा की हर औरत और युवतियां जो रेड लाइट एरिया में काम करती थी वे अपने पास रखती थी। 16 साल की गंगा हरजीवन दास काठियावाड़ी एक गुजरात के काठियावाड़ की एक लड़की थी। परिवार वाले बड़े इज्जत पसंद लोग थे और गंगा को पढ़ाना लिखाना चाहते थे, लेकिन गंगा का मन वे बॉलीवुड राज करना था और वो हीरोइन बनना चाहती थी और वो बॉम्बे जाना चाहती थी। एक दिन उसके पिता के पास एक लड़का काम करने आता है, रमणीक, जो पहले से मुंबई में कुछ समय से था। जब ये बात गंगा को पता चली तो वह खुश से नाचने उठती है। अब गंगा को रमणीक के जरिए से बॉम्बे जाने का एक सुनहरा मौका भी मिल जाता है। गंगा ने रमणीक से दोस्ती भी कर ली और कुछ समय बाद प्यार में बदल जाती है। उसके बाद दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। उन्होंने मंदिर में शादी किया। उसके बाद गंगा अपना कुछ सामान और माँ के गहने उठाकर रमणीक के साथ चल बैठती है। ये दोनों मुंबई पहुंचते हैं। कुछ दिन के साथ गुजरात के बाद रमणीक ने गंगा से कहा, जब तक मैं हमारे रहने की जगह नहीं ढूंढ लेता तुम मेरी मौसी के पास रहना। गंगा रमणीक की बात मानकर मौसी के साथ टैक्सी में बैठकर चली गई, लेकिन गंगा ये नहीं जानती थी कि उसके पति गंगा को 1000 रुपये में बेच दिया है। मौसी गंगा को कमाठीपुरा में कर पहुंचती है, जो बॉम्बे का मशहूर रेड लाइट एरिया था। गंगा को बेच देते हैं। गंगा को ये सब कुछ पता चलता है तो गंगा बहुत चीखी चिल्लाई रोई, लेकिन आखिरी में गंगा ने समझौता भी कर लिया था, क्योंकि उसे पता था कि जब वह काठियावाड़ वापस नहीं आ जाती, क्योंकि उसके घर वाले उसे नहीं अपनाएंगे, उसको डर था और सब कुछ वो समझ गई थी। गंगा के विरोध छोड़ दिया था और वो वेश्यालय में रहना शुरू कर दिया था। गंगा हरजीवन दास काठियावाड़ी अब गंगू बन चुकी थी और गंगू के चर्चे दूर दूर तक होने लगे थे। लोग जब भी कामठीपुरा आते तो गंगू को जरूर पूछते हैं। एक दिन शौकत खान नाम का पठान कमाठीपुरा में आता है। आने के बाद वह सीधे गंगू के पास जाता है। बेहरामी से नोचा घसीटा और बिना पैसे दिए चला गया। और गंगू के पास आने के बाद क्या करता है देखो, नोचा घसीटा और बिना पैसे दिए वो चला जाता है। गंगू के साथ कुछ ऐसे व्यवहार करता है जिसने गंगू को बचाने की कोशिश भी की। पठान ने उसे बड़ी बेईमानी से ढकेल दिया था और घायल भी कर दिया था। इस बाद गंगू की इतनी बुरी हालत हो गई कि उसे अस्पताल में भी भर्ती करवाना पड़ा था। इसके बाद गंगू ने अपनी मन में ठान लिया था कि वो अपने आदमी को सजा देंगे। जानकारी लुटाने के बाद पता चला कि उस आदमी का नाम शौकत खान है और वह मशहूर डॉन रहीम लाल के लिए काम करता है। उसके बाद गंगू रहीम लाल के घर पहुंच जाती है और उससे अपनी सारी हालत कर दी। ऐसी बात कहती है। करीम ने उसे सुरक्षा का पूरा दिलासा दिया, जिसके बाद गंगू ने एक धागा राखी एक रूप में करीम की कलाई पर बांध दिया था और डॉन को अपना भाई बना के राखी भी बना ली थी। तीसरे हफ्ते के बाद वह पठान वहां फिर आया। इस बार खबरी रहीमलाल को अपने साथ ले आया था।
जिसके बाद रहीम ने शौकत को इतना मारा कि वो अधमरा हो गया था और करीम ने सबको चेतावनी भी दी थी, गंगू मेरी राखी बहन है, इसलिए इसको कोई हाथ भी नहीं लगाना, इसलिए हाथ लगाया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, ऐसा डॉन कहता है। इसके बाद कमाठीपुरा में गंगू की धाक जम गई है और वह जिस घर में रहती है वहाँ घर वाले का चुनाव हुआ था। एक घर वाले वो रहती थी, वो 40-50 कमरे को मैनेज किया करती थी और उसके ऊपर होती है बड़े घर वाले जो कि सारी बिल्डिंग को देखा करती थी। गंगू ने पहले घर वाले के पद को हासिल कर लिया था, उसके बाद वहाँ पर धमाका मचा दिया। गंगू कभी किसी लड़की को बिना उसकी मर्जी के वेश्यावल में नहीं रखती थी, जो छोड़ के जाना चाहते थे उसको वह जाने देती थी। वह वेश्यावृत्ति में धकेली गई लड़कियों के हल के लिए लड़ाई भी लड़ती है, उसके समान अधिकारों की वकालत भी करती है। देश में वेश्यावृत्ति को वैध बनाने के मुद्दे को लेकर गंगूबाई ने उस समय प्रधानमंत्री तक से भी मुलाकात करती है। गंगा से गंगूबाई बनने तक का सफर उन्होंने फिर रास्तों से होकर किया है। इस फिल्म की शूटिंग 8 दिसंबर 2019 को शुरू हो गई थी और इसकी शूटिंग 27 जून 2021 को पूरी हुई है। और दोस्तों, गंगूबाई फिल्म के बारे में, इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है, जरूर से कमेंट करके बता सकते हैं। आपने गंगूबाई फिल्म देखा है तो जरूर से कैसा लगा वो फिल्म जरूर से कमेंट में बता सकते हैं। और दोस्तों, फिल्म की कहानियों के बारे में जानकारियाँ पाने के लिए जरूर से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से वीडियो को लाइक कर देना।